ब्रिजेश, सबसे पहले ये बताओ कि एसी ब्रिजेस का क्या यूज होता है। एसी ब्रिजेस के बारे में बताओ। हाँ सर, एसी ब्रिज का सर यूज हम लोग करते हैं एसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे कि इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इस टाइप से सर। ओके। केवल हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं या कुछ और भी मेजर कर सकते हैं? ये सर और भी कर सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया और क्वालिटी फैक्टर हो गया। ओके, ठीक है। कितनी आर्म होती है ब्रिज के अंदर? सर बेसिकली अगर हम देखें तो 4 आर्म्स होती हैं सर। 4 आर्म्स होती हैं। ओके। अच्छा, और क्या क्या होता है ब्रिज के अंदर? सर हम लोग सर डिटेक्टर यूज करते हैं सर उसमें। हम्म। और उसको सर सप्लाई देने के लिए हम सोर्स का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। और बैलेंस की कंडीशन पता है आपको क्या होती है? सर बैलेंसिंग कंडीशन हीट स्टोन ब्रिज की अगर हम देखें तो अगर P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस होगा, यानी कि जो हमारा डिटेक्टर है उसमें अगर जीरो करंट फ्लो कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो, तो उस टाइम पे सर हमारा ब्रिज बैलेंस होगा। ओके। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी पे सोर्स क्या यूज करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी के लिए सर। अगर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन है तो उसमें सोर्स की जगह क्या यूज करते हैं? सर और उसके लो लिए हम फ्रीक्वेंसी, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट कर रहे हैं तो सोर्स क्या यूज करते हैं? दोनों के केस में बताइए। सर अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम उसमें सर एसी सोर्स यूज कर सकते हैं 50 हर्ट्ज के लिए। हाँ, तो एसी सोर्स में क्या सोर्स यूज करेंगे, लेकिन कौन सा सोर्स? और लो फ्रीक्वेंसी पे क्या यूज करेंगे? सॉरी सर, इसका सर आंसर नहीं अच्छा, बताया। एसी ब्रिज में जो डिटेक्टर यूज होते हैं, कौन कौन से सबसे ज्यादा कॉमनली यूज डिटेक्टर हैं? हम्म। सर हेडफोन सर। ठीक है। और? और हमने सर गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं डिटेक्टर के रूप में सर। ठीक है। और? और अ, चलो ठीक है, दो बताए आपने। राइट। जी सर। कोई बात नहीं। अच्छा, और आप मुझे बताओ अब। हेडफोन आपने बोला एक एप्लीकेशन, राइट? डिटेक्टर जो जी हम यूज सर। करते हैं, हेडफोन यूज करते हैं। तो लगभग किस फ्रीक्वेंसी रेंज में हेडफोन यूज करते हैं? सर हेडफोन का यूज सर हम सर मतलब अभी सर एग्जैक्ट में बता बस कुछ मीडियम रफली आइडिया दे दीजिए। मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए सर। किस रेंज तक की फ्रीक्वेंसी के लिए? सर मीडियम फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से लेके सर 100 किलो हर्ट्ज तक। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जो वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर है, जी सर। वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में जनरली यूज करते हैं? वैसे सर लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं सर। आई थिंक सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन। चलो ठीक है, लो बोला ना आपने। जी सर। ओके। अब ये बताओ मुझे कि सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने के कौन कौन से ब्रिज होते हैं? सॉरी सर, आवाज सर सेल्फ रिपीट इंडक्टेंस कीजिए। मेजर करना है तो कौन जी कौन सर। से ब्रिज हमारे पास होते हैं? सर सर पहला हमारा एक मैक्सवेल ब्रिज होता है सर, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। हम्म। और सेकंड हमारा सर मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। और वो सर हम थर्ड हमारा सर ऑन्स ऑन्स ब्रिज सर। और एक सर एंडरसन ब्रिज। ओके। हेज ब्रिज किस लिए यूज होता है? हेज, HAY, हेज। सर हेज
हेज भी सर हम इंडक्टेंस के लिए ही करते हैं, हाई इंडक्टेंस के लिए। और कैपेसिटेंस के लिए क्या यूज करते हैं? कैपेसिटेंस के लिए एक तो हमारे साथ शेयरिंग शेयरिंग ब्रिज है, और एक हमारा हम्म। डी शॉर्टी ब्रिज है। ओके। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए सर, हम्म। सॉरी सर, ये अभी याद नहीं आ रहा है सर। चलो, तो इसको रिवाइज करना है। जी सर। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपने आंसर नहीं दिया। फ्रीक्वेंसी के लिए बता दीजिए। फ्रीक्वेंसी के लिए सर वीन्स ब्रिज का यूज करते हैं सर। वेन्स ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपने ब्रिज पढ़ा है, रेसिस्टेंस का मेजरमेंट भी किया है क्या? जी सर। तो रेसिस्टेंस को हम क्लासिफाई करते हैं तीन जी कैटेगरी सर। में। जी जी। लो रेसिस्टेंस, मीडियम रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस, पढ़ा है आपने? जी सर। तो किस रेंज में हम लो बोलते हैं, किस रेंज में मीडियम, और किस रेंज में हाई बोलते हैं? सर अगर सर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से कम है तो उसको हम लो रेजिस्टेंस कहेंगे। हम्म। अगर हमारे रेजिस्टेंस की रेंज सर 1 ओम से लेके 1 किलो, मतलब 100 किलो ओम तक की रेंज में है सर, हम्म। तो उसको हम मीडियम रेजिस्टेंस कहेंगे, और उससे ऊपर तो उसको हम हाई रेजिस्टेंस कहेंगे। ओके। अब मीडियम रेसिस्टेंस मेजरमेंट के कुछ मेथड्स बताइए। सर मीडियम रेजिस्टेंस का सर एक तो हमारे पास मेथड है अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, हम्म। और सर पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं सर हम लोग। पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं मीडियम रेसिस्टेंस में? जी सर, कर सकते हैं सर। अच्छा, और? ओम मीटर यूज कर सकते हैं सर। हम्म। और एक हमारे पास सर मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड सर। ओके। ठीक है। और लो रेसिस्टेंस के लिए? लो रेजिस्टेंस के लिए सर केल्विन केल्विन ब्रिज का यूज करते हैं हम। हम्म। और अमीटर वोल्ट मीटर मेथड उसके लिए यूज कर सकते हैं सर। हम्म। और अ, सर अभी यही दो याद आ रहे हैं सर। चलो, कोई बात नहीं। आपने बोला ना पोटेंशियोमीटर, वो हम मीडियम के लिए नहीं करते, लो के लिए करते हैं, ठीक है। जी सर। हाई रेसिस्टेंस मेजरमेंट के कुछ बताइए ऑप्शन। सर हाई रेजिस्टेंस का सर एक तो हमारे पास मेथड है, हम लोग मेगर से उसको मेजर कर सकते हैं। हम्म। और एक हम लोग सर लॉस ऑफ डिस्चार्ज मेथड का यूज कर सकते हैं हम लोग। हम्म। और ये सर दो दो ही पता है सर। चलो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ट्रांसड्यूसर क्या होता है? सर ट्रांसड्यूसर एक सर ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी भी एनर्जी की एक फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सर। कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो ट्रांसड्यूसर्स के? जी सर। जैसे कि सर अगर हम बात करें एलवीडीटी की, हम्म। तो अगर हम उसको कोई भी मतलब कोई भी जैसे प्रेशर हमारा है, तो वो सर प्रेशर को लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देगा। हम्म। और उस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वजह से अगर हम जो ट्रांसफार्मर की हमारी सेकेंडरी है उसके साथ इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज आएगा। ओके। और तो ये सर एक हमारा आपने एलवीडीटी जो है, एलवीडीटी, जी वो सर। प्राइमरी सेंसर है कि सेकेंडरी? एलवीडीटी सर सेकेंडरी सेंसर है सर। ओके। ठीक है। अच्छा, करंट ट्रांसफार्मर सुना है क्या? जी सर। क्या यूज होता है इसका? सर करंट करंट ट्रांसफार्मर का यूज सर हम लोग हाई करंट का मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। ओके, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? सीटी सर। टीटी। पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं? सर पावर मेजरमेंट के लिए हम लोग सर
हाँ, 2 वॉट मीटर मेथड का यूज करते हैं सर। हम्म। कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? सर मेनली उसके लिए हम वॉट मीटर का यूज करते हैं सर। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट सुना है क्या? जी सर। क्या होते हैं? सर जो अभी सर हमने बात करी थी वॉट मीटर की, वो भी हमारा सर इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप ही इंस्ट्रूमेंट है सर एक। हम्म। बेसिकली सर ये इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। हम्म। और इसमें सर एक हमारी होती है करंट कॉइल और एक हमारी होती है प्रेशर कॉइल। ओके। अच्छा, अमीटर में और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस होता है ये बताओ। सर अगर हम इसका बेसिक डिफरेंस देखें तो सर हम अमीटर को यूज करते हैं करंट का मेजरमेंट करने के लिए, और हम हम्म। वोल्ट मीटर को यूज करते हैं वोल्ट मीटर का मेजरमेंट करने के लिए। दूसरा इसका सर डिफरेंस ये है कि अमीटर का सर इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग प्रैक्टिकली सर लो रखना चाहते हैं, और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग प्रैक्टिकली हाई रखना चाहते हैं। ओके। तीसरा से इसका डिफरेंस ये है कि हम अमीटर को सर जोड़ते हैं सीरीज कनेक्शन में, और हम्म। वोल्ट मीटर को हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल कनेक्शन में सर। ओके। अच्छा, अमीटर बनता कैसे है? गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना सकते हो क्या? जी सर। कैसे बनाएंगे? सर अगर हम गैल्वेनोमीटर के सर पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो वो सर हम्म। कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अमीटर में। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जिसको हम संट रेजिस्टेंस कहते हैं सर। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाने से? सर उससे फायदा ये होता है कि अगर हम सीधा उससे हाई करंट का मेजरमेंट करना चाहते हैं गैल्वेनोमीटर से, तो हम्म। उससे सर गैल्वेनोमीटर की कॉइल से काफी हाई करंट फ्लो करेगा, जिससे वो बर्न होकर खराब हो जाएगा। लेकिन हम्म। अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक संट रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तो हम्म। जितना सर हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट चाहिए गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए, उतना हम्म। सर गैल्वेनोमीटर से पास होगा। लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा करंट है वो संट के थ्रू पास हो जाएगा सर, लोड के हम्म। लिए। हम्म। इस वजह से। ओके। ओके। अच्छा, ये बताओ, पर पीएमएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल सर। ओके। तो कोई भी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जी सर। ठीक है, उसमें जो स्टेशनरी पार्ट होता है या जी सर। मैग्नेट का जो सिस्टम यूज करते हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हो इसमें? कौन सी मैग्नेट एक यूज बार तो। करते हैं हम? किस जी मेटल की सर। बनी होती हैं? हाँ सर, मैग्नेट हमारी सर बनी होती है बेसिकली एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से मिलके सर। क्या नाम उसका होता है? वैसे नाम अलग से होता है उसका कुछ? उसको सर हम एल को बोलते हैं। एल्कोमैक्स हाँ सर, एल को। और एलनिको। जी ठीक सर। है। अच्छा, ये बताओ, कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानते हो? क्या होता है कंट्रोल सिस्टम किसी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में? कौन सा कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं? नहीं सर, इसके बारे में नहीं पढ़ा है सर, कंट्रोल सिस्टम के बारे में। भाई, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जी उनमें सर। कंट्रोलिंग फोर्स होता है कि नहीं होता है अच्छा कुछ? सर, हाँ, जी सर, जी सर, कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में हाँ सर पढ़ा है सर। हाँ, तो क्या होता है वो? मतलब इसमें हाँ सर। पीएमएमसी में कौन सा होता है, वो कहाँ से यूज करते हैं? हाँ सर, पीएमसी में सर हम लोग यूज करते हैं सर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का। ठीक है। ओके। जी सर। तो ब्रजेश, ओवरऑल तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है। जितनी बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है काफी तुमने लर्न की हुई हैं। तो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको एक बार बस रिवाइज कर लो। जी सर। ठीक है, जो गलतियां आपने की हैं, एक तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी में जो मैंने पूछा था तुमसे, ब्रिजेज में पावर लाइन यूज करते हैं हम। हाई फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉनिक ऑस्किलेटर यूज कर लेते हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। और उसके अलावा आपने जो मीडियम रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियोमीटर बोला था वो मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ सर। ठीक है। और मैंने कुछ आपको लर्न करने के लिए बोला हुआ है, हाँ सर। तो ये सारा रिवाइज करो। बाकी कुल मिला सर के ठीक है। सर जो मीटर ब्रिज होता है सर, उसका यूज हम सर मीडियम रेजिस्टेंस के लिए करते हैं ना। मीटर देखो, ये पोटेंशियोमीटर जो है तो लो रेसिस्टेंस में यूज होता है ना, पोर्ट।
हाँ, कंपेयर करने के लिए। ठीक है, ठीक है। केल्विन सर डबल आपसे ब्रिज। एक चीज आपसे सर पूछनी थी, कि जो ट्रांसड्यूसर वाला जो टॉपिक है उसमें सर मतलब बेसिकली उसका कंटेंट मेरे पास ज्यादा है नहीं सर। तो आप सर अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे सर व्हाट्सएप पे सेंड कर दें कि मतलब उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो सर मैं रीड कर लूंगा वहां से। आप ट्रांसड्यूसर पढ़ लो, एक तो होता क्या है। जी सर। ठीक है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर पैसिव ट्रांसड्यूसर का डिफरेंस, जी सर। सारे इनके एग्जाम्पल पढ़ लो बस, कि कौन सा ट्रांसड्यूसर किस लिए यूज होता है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उसमें आपको। जी सर। आप अपना मेन फोकस अपने इलेक्ट्रिकल के उस पे करो ज्यादा, मशीन पे, जैसे ट्रांसफार्मर पे, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, रिले, ये जो बेसिक चीजें लगी होती है ना, इनके बारे में। ट्रांसफार्मर को पढ़ो अच्छे तरीके से। ठीक है, मोटर के बारे में तो आपसे वो इंस्ट्रूमेंटेशन ज्यादा नहीं पूछेगा कोई। और सर जैसे कि सर हमने सर मतलब यूपी से बिलोंग करता हूँ सर मैं, तो हमारे सर डिप्लोमा के सिलेबस में सर कंट्रोल सिस्टम सर मतलब था ही नहीं सिलेबस में हमारे में। तो मत पढ़ो आप, मत बताना। आप मशीन, पावर सिस्टम, जी पावर सर। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, ठीक है, हाँ। 4 सब्जेक्ट। मेजरमेंट में भी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट बस। जी सर। हाँ। ठीक है, उतना कर लो, 4 सब्जेक्ट काफी हैं। ठीक है। और और एक एक सर वो पढ़ना, कर लिया, डिजिटल पढ़ लेना। नेटवर्क नेटवर्क थ्योरी कर लिया सर हाँ, आपने। नेटवर्क पढ़ लो, नेटवर्क तो इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। हाँ। थ्योरम सारी पढ़ लो, रेसिस्टेंस, ठीक है, उसके बारे में, इंडक्टेंस के बारे में, छोटी छोटी थ्योरम पढ़ लो सर सारी की उसकी सारी। ओम्स लॉ पढ़ लो। एक्चुअली सर हुआ क्या था कि जब सर जिस टाइम पे मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो उस टाइम पे हमारे जिस सेमेस्टर में सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सब्जेक्ट था, उस टाइम पे सर कोविड लग गया, तो मतलब हमको किसी भी टीचर ने पढ़ाया नहीं था। अरे यार, तो इतना मतलब तो उसका सर मतलब अगर डिटेल तो पता नहीं है, तो बेसिक बेसिक करके जाए तो सर हो जाएगा ना वैसे। बेसिक ही करना है तुम्हें, डिप्लोमा लेवल में ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है सर। ठीक है, आपका अलग रहेगा ना बीटेक से। हाँ सर। उसी हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। थैंक यू सर।